नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दौड़ा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल प्रशिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने एक टॉपिक कर लिया और दूसरे टॉपिक के बारे में हमने जो आधा पढ़ लिया। तो हम दूसरे टॉपिक के जो आधा हमारा बच गया है वो हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक चला था खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के बारे में जो मैं पढ़ रहे थे, तो हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा था। तो अब हम आज उसके बाद में पढ़ते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। उसके आगे 3 नंबर जो हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के बारे में जो मैं अब चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या प्रशिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत में वार्म अप। प्रशिक्षण की शुरुआत में वार्म अप क्या इसमें प्रशिक्षण के इसमें वार्म अप प्रशिक्षण में वार्म अप सबके लिए एक समान होना चाहिए। वार्म अप सबके ये एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण के समय जो वार्म अप होता है, खेल खेलने से पहले या किसी दौड़ करने से पहले, कोई हम खेल की एक्टिविटी कोई भी करते हैं उससे पहले हमें वार्म अप होना जो आवश्यक होता है। तो ये इसलिए प्रशिक्षण के समय जो सबके लिए वार्म अप होना है जो होना, सबको एक समान वार्म अप होना चाहिए। सबको एक समान है जो वार्म अप होना चाहिए। तो इसके बाद में क्या देखते हैं, लेकिन सबके बाद की गतिविधि, लेकिन बाद की गतिविधि, लेकिन सबके बाद गतिविधि अपनी 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 क्षमता गतिविधि अपनी अपनी क्षमता अनुसार होनी चाहिए। गतिविधि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन सबके बाद की गतिविधि जो भी वार्म होता है उनकी जो गतिविधि है वो क्या, गतिविधि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, जो अपनी अपनी बॉडी के अपने अपने शरीर के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य करें तो वो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना चाहिए। आपकी अगर वो कार्य करने की क्षमता नहीं है तो आप कार्य जो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हो तो अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए वार्म अप जो भी अपनी क्षमता के अनुसार है जो होना चाहिए। इसके बाद किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन, किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन खिलाड़ी के किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन के बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। किसी भी खिलाड़ी को जो खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो ये आवश्यक होता है कि उस खिलाड़ी पर व्यक्तिगत क्षमता की उस खिलाड़ी पर
खिलाड़ी पर व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार है जो प्रतिशत भार दिया जाना चाहिए। क्षमता के अनुसार भार दिया जाना चाहिए। क्या है कि उस खिलाड़ी की व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार इस पर भार दिया जाना चाहिए, यानी उसे जितनी खिलाड़ी की क्षमता है उसी हिसाब से उस पर दबाव दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार उसके पर इतना प्रेशर है जो डालना चाहिए। अगर उससे अधिक उस पर हम दबाव देंगे तो वो है जो खिलाड़ी है जो अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने खिलाड़ी की जो कैपेसिटी है उसी हिसाब पर उस पर अगर हम दबाव दें तो वो है जो अपनी प्रदर्शन में जो अच्छा कर पाएगा। इसलिए जो खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार उस पर जो भार दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण देते समय क्या है, प्रशिक्षण देते समय जो लिंग का ध्यान रखना चाहिए। प्रशिक्षण देते समय ध्यान रखना सही। क्या है, लिंग का है जो ध्यान है जो रखना चाहिए कब, प्रशिक्षण देते समय। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, स्पष्टता का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं, स्पष्टता का जो सिद्धांत पढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमारे ने पढ़ लिया, तो पढ़ते हैं स्पष्टता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं हम, स्पष्टता का सिद्धांत जो पढ़ते हैं। स्पष्टता का सिद्धांत, इसमें क्या है, इस सिद्धांत का क्या है, इस सिद्धांत का संबंध क्या है, इस सिद्धांत का संबंध तकनीकी युक्ति होता है। इस सिद्धांत का संबंध तकनीकी युक्ति होता है। इस सिद्धांत संबंध तकनीकी युक्ति से होता है। क्या है, इस संबंध का, इस सिद्धांत के संबंध किस तकनीकी युक्ति से होता है। जो हर प्रकार की हम नई नई तकनीक अपनाते हैं उसी के पर इसका जो सिद्धांत होता है। इसके बाद में क्या देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी को क्या, खिलाड़ी को जो गायक विकास के बाद है जो विशेषता खिलाड़ी को विशेषता को क्या है, विशेषता को जो तकनीक तथा युक्तियों के विकास किया जाता है। तकनीक तथा युक्तियों के जो विकास किया जाता है को तकनीक युक्तियों का विकास किया जाता है। क्या है, इस खिलाड़ी को गायक विकास की विशेषता तकनीक युक्तियों का जो विकास किया जाता है।
इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ये हमने स्पष्टता के सिद्धांत जो पढ़ लिया। अब चलते हैं नियोजित एवं नियंत्रित सिद्धांत। नियोजित एवं नियंत्रित सिद्धांत जो हमें पढ़ते हैं। तथा नियोजित सिद्धांत, नियोजित नियंत्रित तथा नियोजित सिद्धांत। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, खेलों और शरीर के विभिन्न खेलों और शरीर के विभिन्न खेलों और शरीर के विभिन्न वैज्ञानिक और नियंत्रित तरीके का उपयोग, विभिन्न वैज्ञानिक तथा नियंत्रित में उपयोग है जो लाया जाता है, नियंत्रित में उपयोग लाया जाता है। लाया जाता है। तो इसके बाद में क्या देखते हैं, और इसके लिए विभिन्न तकनीक है जो अपनाई जाती है। इसके लिए तकनीक अपनाई जाती है। क्या है, खेल और शरीर के विभिन्न वैज्ञानिक नियंत्रित तरीकों का उपयोग में लाया जाता है, और इसके लिए विभिन्न तकनीक है जो अपनाई जाती है या बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है, तो नियंत्रित तथा नियोजित स्पष्टता के अंदर या सिद्धांत के अंदर। इसके बाद में क्रियाशीलता तथा सहभागिता का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं, क्रियाशीलता तथा सहभागिता का सिद्धांत है जो मैं पढ़ते हैं। क्रियाशीलता तथा सहभागिता का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी पर प्रशिक्षण में आपसी जो समन्वय होना जरूरी है। क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी व प्रशिक्षण में आपसी समन्वय होना जो जरूरी है। खिलाड़ी तथा किसके, प्रशिक्षण के बीच, खिलाड़ी तथा प्रशिक्षण के बीच समन्वय होना चाहिए या फिर जरूरी होता है। क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी तथा प्रशिक्षण के बीच में समन्वय यानी कोई संबंध होना चाहिए, तो जरूरी होना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या पढ़ते हैं, दोनों तरफ जो संबंधित होना जो जरूरी है। इसमें दोनों खेल और खिलाड़ी और प्रशिक्षण के बीच में जो संबंध होना चाहिए, इसे खिलाड़ी व
खिलाड़ी का प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी व प्रशिक्षण, इसमें खिलाड़ी व इसमें दोनों के बीच संबंध होना आवश्यक है। क्या है इसमें दोनों के बीच संबंध होना आवश्यक है। किसमें? खिलाड़ी और प्रशिक्षण के बीच में है जो संबंध होना आवश्यक है या जरूरी है। इसके बाद हम परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत क्या पढ़ने, इसके बाद जो हमारा लास्ट सिद्धांत होता है इसका परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत वो हमें जो पढ़ते हैं। परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? यह प्रतियोगिता के दौरान क्या है? ये प्रतियोगिता के दौरान उपयोग में लाया जाने वाला यह प्रतियोगिता दौरान उपयोग में लाया जाने वाला क्या है? यह प्रतियोगिता के दौरान उपयोग में लाया जाने वाला जो सिद्धांत है। क्या है? उपयोग में लाया जाने वाला सिद्धांत है। कौन सा? तो परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत वाला सिद्धांत है। प्राप्ति का वाला सिद्धांत है। इसके बाद में इस सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? इस सिद्धांत का क्या लक्ष्य होता है? इस सिद्धांत का लक्ष्य परिणाम प्राप्त करना होता है। इसका क्या लक्ष्य होता है? सिर्फ परिणाम प्राप्त करना होता है तथा यह मुख्य उद्देश्य भी इसके। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य है इस सिद्धांत का उद्देश्य परिणाम प्राप्त करना होता है। क्या इस सिद्धांत का क्या उद्देश्य है? तो सिर्फ परिणाम प्राप्त करना होता है। मुख्य उद्देश्य है इसका क्या? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो हम देखते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य होगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन प्राप्त करना होता है। क्या इसमें प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन करना होता है। प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन करना होता है। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास में समाप्त होती है। जो हमारी क्लास चल रही थी खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत, तो वो हमारी क्लास यहाँ पर जो समाप्त होती है। तो हम कल नई क्लास लेके आएंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणापीसी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।